Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel आदर्श एजुकेशनल टॉनिक। आज हम आपसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने नए सेशन 2025-26 के सेशन के बारे में बात करेंगे, जहां पर आज आपकी ये पहली क्लास होगी। और आपकी ये पहली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 12th की केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आपका कौन सा चैप्टर? वो सोल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते क्या हैं? विलयन। इस पे अभी आपको सारी की सारी क्लासेस इस बार प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स तथा आपकी ये केमिस्ट्री सारी की सारी चीज़ें कवर होंगी। और इसमें आज हम आपको पहला लेक्चर लेकर के चल रहे हैं किसकी तरफ? विलेन की तरफ। आज हम इस सब्जेक्ट में, इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सोल्यूशन से रिलेटेड होगा। और इस टॉपिक के बाद में हम धीरे धीरे अपने आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो आज एकदम स्टार्टिंग से, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं आपकी अब हम अपनी ये क्लास, जिसका नाम है क्या है? आपका सोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ कि सोल्यूशन के बारे में आपको नॉलेज थोड़ा सा होगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा जिक्र आपके क्लास 11th के पोर्शन में पहला चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट में भी आता है, तथा आपने इसके पहले क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इस चैप्टर के बारे में। तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके, हट करके ये थोड़ा सा पोर्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग एकदम ज़ीरो से करेंगे और धीरे धीरे टॉपिक को अपनी जटिलता की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पर आपको इसमें बहुत से प्यारे प्यारे टॉपिक्स तथा बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, उसमें सॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आपके जो चैप्टर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल्स आता है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेटा कंटिन्यू हर एक ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तथा इस चैप्टर से जो आपका न्यूमेरिकल अदर आपके वनडे एग्जामिनेशन में, जैसे कि आपका नीट, आईआईटी, जेईई, कुछ भी, हर जगह पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो आइए हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देते हैं और इस क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहली बात हम करेंगे आज अपने सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसी से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने चैप्टर की। तो आखिर ये सॉल्यूशन होता क्या है? तो साफ और सीधे शब्दों में आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्या कि सॉल्यूशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विलयन। और इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो कि आपके पास बहुत सारे से पदार्थ होते हैं। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी चीज़ आपकी देखी जाए कि उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी मैटर यानी पदार्थ में आती हैं, तथा कुछ जगहों पर इसको हम द्रव्य भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई भी दो सब्सटेंस, कोई भी दो पदार्थ आपके पास ऐसे हैं, जिसको मिलाने के बाद में क्या होगा आपका, कि दो पदार्थ आपको ऐसे लेने हैं जिसको आपको आपस में क्या करना है? मिक्सअप करना है। और मिक्सअप करने के बाद में अगर वो पूरे तरीके से अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जा रहे हैं, आपस में अच्छे से मिल जा रहे हैं, तो उसके बाद जो आगे बनने वाला आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, वही आपका सॉल्यूशन कहा जाएगा। मतलब साफ सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में मिलाते हैं समान रूप से, या दो पदार्थों का आपका समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेन और कॉपी को लेकर के बैठेंगे, और जिस अच्छे से ढंग से हम आपको एक एक चीज़ें टॉपिक को क्लियरिटी के साथ में प्रोवाइड करते जा रहे हैं, आप उसी हिसाब से अपनी नोट डाउन करेंगे, किसमें? नोटबुक में। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या कि जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण बनाओगे बेटा? समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा वो? विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। तो अब
समांगी का मतलब क्या हो जाएगा कि कभी भी आप दो पदार्थों को आपस में लो और उसको इस तरीके से मिलाओ कि मिलने के बाद में वो आपस में एक जैसे प्रतीत होने लग जाएं, एक जैसे ही दिखने लग जाएं आपको, तो उसी को बोलते हैं हम लोग समांगी मिश्रण। आपने मिक्सचर पढ़ा होगा, बट बहुत से मिक्सचर आपके मिश्रण ऐसे भी होते हैं जो कि आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो समान रूप से नहीं मिल रहे हैं तो असमांगी में आते हैं। बट जो भी चीज़ें आपकी समांगी होंगी वो सारा का सारा क्या कहा जाएगा, आपका विलयन। अब जैसे में क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो क्या, जैसे हम लोग शरबत पीते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, जल प्लस चीनी लिख लो या शक्कर लिख लो, कुछ भी। दूसरी चीज़, मान लो हमने मिलाया जल प्लस नमक, तो ये भी क्या है आपका, ये दोनों के दोनों आपके विलयन हैं। क्यों? क्योंकि जब चीनी कभी भी पानी में मिलती है और समान रूप से घुलती है तो वो आपकी बनती है क्या, समांगी मिश्रण। और जो चीज़ें आपकी समांगी मिश्रण है वो सारी की सारी क्या है, सोल्यूशन है, विलयन है। तो दोनों के दोनों आपके सोल्यूशन है। ठीक, अब अगर हम कहें कि नहीं मैंने तीन चीज़ें मिला दी, जल, साथ में मैंने मिला दिया नमक, साथ में मैंने मिला दिया क्या, चीनी, अब क्या ये आपका विलयन में आएगा? तो अभी भी आपका ये विलयन में आएगा। क्यों? क्योंकि नमक चीनी को आप अगर जल में मिलाओ तो ये भी आपके समान रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। समांगी का मतलब भी बेटा ये होता है कि आप इस जल में कोई भी सब्सटेंस मिलाते जाओगे, चाहे वो आपकी चीनी हो, चाहे आपका वो नमक हो, जो अच्छे से घुल जाए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, समांगी। अब इस जगह से देखने की कोशिश करोगे फिर भी आपका ये सेम दिखेगा, यहाँ से देखोगे फिर भी आपका सेम वैसे ही, यहाँ देखोगे फिर भी सेम आपका वैसे ही, और इसको कोशिश करोगे टेस्ट करने की तो हर जगह से आपको सेम टेस्ट आपको प्रोवाइड होगा। तो जब कभी भी आपके समान अंग वाले मिश्रण दिखे, समांगी मिश्रण दिखे, जिसे इंग्लिश में होमोजीनियस बोला जाता है, तो आपका वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ का क्या ध्यान देंगे आप कि जब जल, चीनी, जल, नमक, जब दो चीज़ को आप मिलाते हो, दो तरीके से आपका जब समांगी मिश्रण बनेगा तो उस विलयन को हम लोग द्विअंगी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विअंगी विलयन। जब आप एक से अधिक या दो से अधिक चीज़ों को मिलाओगे तो इसमें आपने तीन मिलाया है तो इसे क्या कहोगे आप, त्रिअंगी विलयन। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे ही, खास करके आपको ये चीज़ें पूछी नहीं गई हैं कभी, बट ध्यान रखना कि दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो द्विअंगी, तीन को मिला रहे हैं त्रिअंगी, ये आपका इतना हो जाएगा। अब इस पोर्शन के बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि आखिर ये विलयन के घटक कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स का ये होता है, सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। बट यहाँ पर आपसे एक छोटा सा हम अगर क्वेश्चन पूछना चाहें क्या, कि मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है, और इसी में हमने कहा कि बेटा आप 20 kg नमक मिला दो। 1 लीटर जल में अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आप 20 kg नमक को ऐड कर दो, मिला दो, तो क्या ये आपका विलयन है या नहीं है, इसी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं। तो देखो आप, पहली चीज़ यहाँ, ये कभी भी पूर्ण रूप से विलयन नहीं बनेगा। रीज़न क्या है इसका, कि 1 लीटर जल की जो मात्रा है आपकी, ये बहुत ही छोटी सी मात्रा है। कैसी है, बहुत ही छोटी सी मात्रा। अब उसको आप 20 kg नमक मिला रहे हो, तो नमक आपका ठोस, ये आपका द्रवीय अवस्था। अगर क्वांटिटी इस चीज़ की ज़्यादा होती तब आपका ये नमक आसानी से डिजॉल्व हो सकता था, मिल सकता था। बट यहाँ क्या है, उल्टा माजरा है। जो आपका जल है इसकी वैल्यू कम ली गई है, जो आपका नमक है इसकी वैल्यू ज़्यादा ली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो तो मामला चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में तब आपको कभी भी विलयन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर जल में कभी भी आपका 20 किलोग्राम नमक या फिर चीनी, शक्कर, कुछ भी, ये घुलना संभव नहीं है, इसीलिए ये आपका कभी भी विलयन नहीं होगा। ठीक, तो इतनी बातें आपको क्लियर हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन करते चलिए साथ में। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे की तरफ। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग किस हेडिंग के बारे में, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। मतलब आपको इस विलयन के घटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। अब विलयन का घटक होता क्या है कि हम
क्या चीज़ ऐसा करे कि हमारा विलयन बने? तो हमने कहा दो पदार्थों को समान मात्रा में आप मिलाइए, या आपके पदार्थ मिलने के बाद में वो समान रूप से दिखें, हर जगह उनका संगठन एक समान रहे, तो ये आपका विलयन है। अब इसके घटक कौन कौन से होंगे, क्या क्या चीज़ हम लोग मिलाते हैं? तो विलयन बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको मिलाना पड़ेगा किसको? बेटा दो चीज़ें होंगी आपकी, एक होगा विलेय जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट आपका होता है विलायक जिसे हम लोग इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। तो या तो वो आपका सॉल्यूट होगा साथ में उसके सॉल्वेंट होगा, दोनों के मिलने से आपका क्या विलेन बनेगा। ठीक, अब इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि आखिर विलेय किसे हम लोग कह देंगे और विलायक किसे कहेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलेय आपका क्या हो सकता है, जिसको मिलाते हैं, जिसको मिलाते हैं वो आपका विलेय होगा। विलायक जिसमें मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं। तो आप जिसको मिलाओगे, जैसे नमक को मिलाते हो पानी में, तो जिसको मिलाओगे वो विलेय हो जाएगा। जिसमें मिलाओगे मतलब पानी में मिला रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका वो विलायक। या फिर यहाँ एक चीज और, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, तो विलेय का मतलब कि विलयन में जिस अवयव का संगठन अधिक हो वो आपका विलायक होगा। फिर से, जिसमें विलयन में आपके, किसी भी विलयन में आपके जिस पदार्थ का संगठन ज़्यादा हो, जिसके कंपोनेंट्स ज़्यादा पाए जाएं, वो आपका क्या होगा विलायक। और जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा आपका विलेय। तो क्या कहोगे आप, ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा अवयव जो विलयन में, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा आप यहाँ, ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जो विलयन में, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो। क्या कहा हमने कि ऐसा अवयव जो विलयन में कम मात्रा में हो। बेटा जो आपका बहुत कम होगा वो क्या होगा विलेय, जो आपका ज्यादा होगा वहां पर वो क्या होगा आपका विलायक। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, क्या हमने अभी एग्जांपल क्या लिया था, जैसे हम मानते हैं कि हमने चीनी और पानी को मिलाया, चीनी प्लस पानी। तो आपको पता है कि चीनी अगर हम यहाँ मिला रहे हैं 1 किलोग्राम और पानी की वैल्यू मान लो हम ले रहे हैं कितना 10 किलोग्राम, तो जिसकी अवयव में अगर देखा जाए ज़्यादापन, यानी जिसमें भारीपन या जो ज़्यादा हो आपका मात्रा में, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा विलायक। और जिसकी वैल्यू आपको थोड़ी सी भी कम दिखे उस विलायक से, तो वो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा विलेय। अभी आपका कंपोनेंट हर तरीके से मिल सकता है, क्या चीनी पानी नमक या कुछ भी, चाहे जो चीज़ें। अब आपसे एक चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ से चीनी अभी तक लिया था बट हम इस चीनी को हटा दे रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास पानी तो है क्योंकि पानी में मिलाना है, इस पानी में मैंने यूज़ किया रेत। अब बताओ कौन सा विलायक है कौन सा विलेय है। अगर हम पानी में इस रेत को मिलाएं, मिट्टी को मिलाएं, तब बताओ इसमें से विलेय कौन है विलायक कौन सा है। तो दिमाग तो आसानी से लगा सकते हो ना, क्या कि पानी है ज़्यादा होगा तो विलायक हो जाएगा, कम है रेत तो क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा।
तो ये ड्रामेबाजी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। क्या देखो, हमने अभी आपको सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बताई कि जब कभी भी दो पदार्थों का आपसी संगठन एक समान हो और मिलने के बाद में वो एक जैसे प्रतीत हो, या दोनों का संगठन समान हो, या दोनों समांगी हो, तभी विलयन बनेगा। अब आप यहाँ पर देखो कि पानी में अगर आप रेत को मिला रहे हो तो क्या ये विलयन बनेगा? और जब विलयन ये बनेगा ही नहीं, तब इसमें हमको विलेय और विलायक ढूंढने की कोई नौबत ही नहीं आती है। इसीलिए ना आपको यहाँ से विलेय से मतलब है, ना आपको यहाँ पर विलायक से मतलब है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो आपस में अगर ये देखा जाए तो क्या, ये पहली चीज़ तो विलयन है ही नहीं। ठीक, जब अच्छे से मिला नहीं तो काहे का विलयन, और जब विलयन है ही नहीं तो काहे का विलेय और काहे का विलायक। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी सी जाननी होगी। जिसकी मात्रा कम हो विलेय, जिसकी ज़्यादा होगी वो विलायक। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, क्या कि हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या 9th क्लास में, कि तनु क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। तो तनु विलयन आपका क्या होगा, सांद्र विलयन क्या। देखो बेटा, जिसमें आप में दो पदार्थों को मिला रहे हैं हम, क्या चीनी पानी मान लो मिला रहे हैं, या नमक, तो एक कंडीशन क्या आएगी कि लगभग लगभग उस नमक की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा बहुत अधिक होगी। तो विलयन अगर आपका थोड़ा सा ढीला या पानी नुमा मिल रहा है आपको, तो वो तनु विलयन हो जाएगा। और हम नमक की मात्रा जैसे 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 बढ़ाते जाएंगे, कुछ समय बाद अगर हम उसको पानी के बराबर भी कर देंगे, तब वो विलयन हमारा धीरे धीरे सांद्र हो जाएगा। मतलब इसी को हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेट कहते हैं। क्या, हल्का तो डाइल्यूट हो जाएगा, गाढ़ा हुआ तो वो आपका कंसंट्रेट हो जाएगा। ये आपकी पुरानी बातें हैं, यहाँ पर इससे कोई लेना देना उतना नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर विलयन में देखा जाए तो दो तरह के, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तनु का मतलब जहाँ पर आपको दोनों घटक की मात्रा में लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिले तो आपका तनु हो जाएगा, और जब दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाए तो आपका वो सांद्र हो जाएगा। जैसे चाशनी, चाशनी आप देखते हो तो चीनी की मात्रा पानी की मात्रा लगभग दोनों एक समान की जाती है, तभी आपस में वो गाढ़ा बनता है। तो कोई चीज़ गाढ़ी हो रही है तो सांद्र, और उसकी वैल्यू बहुत कम है। इसे ग्लास में हमने बड़ा सा पानी लिया ढेर सारा, और उसमें छोटा सा चम्मच हमने चीनी का यूज़ किया, तो आपका ये तनु हो जाएगा। तो कम मात्रा वाला तनु, अधिक मात्रा वाला सांद्र। अब बढ़ते हैं, आइए आगे की तरफ। ठीक, अब इसके बाद आपकी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी बेटा, सांद्रता के पद, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये चीज़ें क्या होती हैं, तो देखो आप, हमारे पास कुछ ऐसी पद्धतियाँ होती हैं, या कह सकते हो आपके पास कुछ ऐसे पद होते हैं कि उनको लेकर के हम किसी चीज़ को दर्शाने का प्रयास करते हैं। उसी पद को लेकर के, उन्हीं टर्म्स को लेकर के, उनका यूज़ करके हम उस चीज़ को समझाने का या अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए हम उन सभी टर्म्स का यूज़ करते हैं। क्या, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि सांद्रता के पद के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास कोई सोल्यूशन है, विलयन है, हम लोग विलयन पढ़ ही रहे हैं, तो उस विलयन को हम और कितने प्रारूपों में अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किन किन पदों में उसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं, किन किन पदों में हम उनको बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताने का काम करता है वो विलयन की क्या कहलाता है, सांद्रता के पद। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं छोटी सी। क्या, आइए लिखिए, नोट सबके साथ में नोट कीजिए। विलयन के अवयवों में, विलयन के अवयवों में, विलयन के अवयवों में पारस्परिक संबंध दर्शाने वाले पद, पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध दर्शाने वाले पद, दर्शाने वाले पद सांद्रता के पद कहलाते हैं। सांद्रता के पद कहलाते हैं।
क्या होगा कि विलयन में आपके जो भी चीज़ें मिलाई गई हों, चाहे वो विलेय हो चाहे वो विलायक हो, उन दोनों को आप किस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, किन पदों में उसको आप बता सकते हो, ये सारा काम जो करता है उसी को हम सांद्रता का पद कहते हैं। जो अच्छे से विलयन के घटक के बारे में बता ले जाए वही आपके सांद्रता के पद हैं। इसमें बेटा आपको 3 पढ़ना है। यहाँ पर पहला जो आपको पढ़ना है वो क्या होगा आपका, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम लोग कहते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक। दूसरा आयतन आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लास्ट आपके पास क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। ये 3 पद आपके पास ऐसे हैं, अभी आपको ढेर सारे मिलेंगे, बट अभी थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को स्टार्ट किए हैं तो इंट्रोडक्शन की वजह से हम लोग नॉर्मल सी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। फिर आगे और इससे बड़ी बड़ी इससे अच्छी अच्छी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो सीखते चलना है, किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, किसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। बस अपने दिमाग को थोड़ा सा सीखने के प्रयास में आप लोग अध्ययनरत रखिए, जिससे आपको बस खाली चीज़ें क्लियर हो सकें। बाकी ये सारी चीज़ें आपने पहले की क्लासेस में हो सकता हो थोड़ा बहुत पढ़ी हों तो आपको याद होंगी। थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिए, नई चीज़ें मिले उसको भी सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको 12th में क्या है कि मार्क्स की भी वैल्यू आपकी रहेगी। दूसरी चीज़, आप यहाँ से सीख करके जो अपने फ्यूचर लाइफ में इसको आगे ले जाओगे वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक, तो देखते हैं क्या। पहला पद द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। दूसरा आयतन आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसे हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। तो इन सभी को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, अलग अलग से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम आगे की तरफ। पहली हेडिंग आपकी होगी इसमें द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाय वेट परसेंटेज। पहला टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है क्या, वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसे हम लोग द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब ये क्या है आपका, तो देखो साफ सीधे शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्या कि जब कभी भी आपके पास टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो, सांद्रता के पद हो, उसमें आपको लिखा हो द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, इस पे से क्वेश्चन भी बनते हैं बेटा, तो आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे अभी। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में आपको एक चीज़ याद करके रखनी है हमेशा के लिए, वो आपको याद रखना है 100 ग्राम। क्या याद रखना है आपको, 100 ग्राम। द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत के लिए आपको याद रखना है क्या, 100 ग्राम। क्यों, आपके पास विलयन होगा, उस विलयन की वैल्यू हम कितनी मान के चलेंगे, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में जो आपके विलेय का द्रव्यमान भाग होगा उसी का प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। विलयन के 100 ग्राम के द्रव्यमान में जो विलेय की मात्रा उपस्थित होगी प्रतिशत में, वही आपकी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मास। तो मान लो सोल्यूशन हमारे पास कितना है टोटल बेटा, 100 ग्राम। अब इसे 100 ग्राम में 10 ग्राम आपका हो सकता है विलेय, 20 ग्राम हो सकता है विलेय, 30 ग्राम हो सकता है विलेय। ठीक है, तो विलेय की मात्रा क्या होती है, जो कम, विलायक क्या होता है आपका, जो ज़्यादा होगा। ठीक, तो विलेय की मात्रा ही आपको हमेशा निकालनी रहेगी, और दूसरी चीज़ उसकी वैल्यू आपके द्रव्यमान में फिक्स है क्या, 100 ग्राम। तो पहली जो डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे क्या, कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम
विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के अवयवों का विलेय के अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, क्या कहा हमने कि 100 ग्राम आपके पास विलयन होगा, उसमें उपस्थित जो विलेय के अवयव होंगे किसमें, परसेंटेज में, मतलब जो विलेय का मास होगा परसेंटेज में, वही होगा उस विलयन की क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, तो याद रखो कैसे, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसको हम लोग याद करते हैं किस चीज से, तो कैसे बेटा याद करेंगे, पहली चीज सबसे ऊपर होगा आपका विलेय का द्रव्यमान, डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान, और किसी चीज का परसेंटेज जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। यही आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। यहाँ पर आपको विलायक का यूज नहीं करना है, तो ये आपका हो जाएगा इसका क्या, सूत्र छोटा सा। इसको हम और अच्छे से फॉर्म में डिराइव कर सकें तब कैसे करेंगे, तो देखो, मानते हैं कि हमारे पास बेटा एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कुछ पार्ट हमारा पड़ा है ए का, कुछ पार्ट हमारा पड़ा है किसका, बी का। हमने माना कि इसका जो मास पड़ा है वो Ma है, बी का जो मास पड़ा है वो Mb है, मतलब वेग विलेय है, दूसरा विलायक है, कौन सा क्या है हमको नहीं पता। हम मान के चल रहे हैं कि ए हमारा विलेय है, सॉल्यूट है, बी हमारा विलायक है, सॉल्वेंट है। तो भार कुछ ना कुछ पड़ा तो हमने इसको Ma मान लिया, भार इसका कुछ ना कुछ पड़ा तो क्या हमने मान लिया, इसको Mb मान लिया। अब इसके लिए अगर आप शॉर्टकट में दूसरे तरीके से फॉर्मूला ही रहेगा और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का हमने क्या मान लिया, Ma, डिवाइड बाई विलयन का द्रव्यमान। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, जब विलेय और विलायक को मिलाते हो तभी आपका क्या बनता है बेटा, विलयन। तो विलयन कैसे लिखोगे, Ma प्लस Mb। जब विलेय और विलायक मिलता है तभी क्या बनता है, विलयन। दोनों को मिलाने से ही क्या बनेगा, विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान है तो क्या लिखोगे नीचे, Ma प्लस Mb मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपका दूसरे तरीके से भी, दूसरे फॉर्म में भी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब बढ़ेंगे अपने हम नेक्स्ट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ, जिसका नाम है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, यहाँ पर द्रव्यमान की बात हुई बेटा, वहाँ पर आयतन की बात होगी। यहाँ हमने 100 ग्राम को फिक्स माना है, वहाँ आप 100 ml को फिक्स मान लो, सबसे छोटी वैल्यू ही लेनी है। अब यहाँ पर किलोग्राम का यूज़ नहीं करना है, ध्यान देना हमेशा, सबसे छोटी वैल्यू क्या, ग्राम की, जो आपकी नॉर्मली हर जगह पर यूज़ की जाती है। आपने पढ़ा होगा ना SI यूनिट के बारे में, तो SI यूनिट में अधिकतर जगह आपका किसका यूज़ होता है बेटा, ग्राम में ही किया जाता है, उसमें ml में किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर याद रखना है 100 ग्राम विलयन, आयतन में याद रखना है 100 ml विलयन, ठीक। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ,
इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब आयतन प्रतिशत। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी कॉपी में रहेगी क्या बेटा, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बारे में ये जानते क्या है। तो इसमें हम लोग वहाँ पर 100 ग्राम का यूज़ कर रहे थे, इसमें आपको याद रखना है बेटा 100 ml का। आयतन की बात है तो हम लोग किस में लेंगे बेटा, मिलीलीटर। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे डिफिनीशन, 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों का, विलेय पदार्थों का आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थों का आयतन प्रतिशत उस विलयन का, उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है, उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक, क्या कहा हमने कि 100 ml आपके पास विलयन होगा और उस 100 ml विलयन में जो आपके विलेय पदार्थों का आयतन प्रतिशत होगा, उस विलयन का क्या होगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत। अब इसको भी हम निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, सेम एज वैसे ही फॉर्मूला, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का आयतन। ऊपर हमेशा विलेय रहेगा, चाहे वो जिस चीज का रहेगा, विलेय का आयतन, और नीचे हमेशा सॉल्यूशन होता है, तो क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन प्रतिशत है तो गुणे 100। ये आपका बन जाएगा इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100, आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अब फिर से हम वही सोच रहे हैं क्या, कि कोई विलयन हमारे पास है, अब उसमें विलेय और विलायक हमारा है, तो हमने ए पार्ट डाला, बी पार्ट डाला। अब यहाँ पर हम मास की बात कर रहे थे तो हमने m लिखा, यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे तो VA VB। ठीक, अब हमने क्या मान लिया कि जो VA है ये हमारा हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। हमारे पास जो VB है ये हो जाएगा विलायक का आयतन, एक विलेय दूसरा क्या होता है, विलायक का आयतन। दोनों को जैसे हमने मिलाया विलेय प्लस विलायक, तो VA प्लस VB ये हमारा होगा विलयन का आयतन। किसका होगा बेटा, विलयन का आयतन। तो विलेय का आयतन विलायक का आयतन दोनों को मिला दो तो विलयन का आयतन। अब इस तरीके से फॉर्मूला दूसरा वाला कैसे बनेगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना है VA, विलयन का आयतन तो VA प्लस VB, VA प्लस VB इंटू परसेंटेज है तो 100। ये आपका हो जाएगा फिर से ये इसका दूसरा फॉर्मूला। तो ये था आपका आयतन प्रतिशत। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, अगले टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की तरफ, जिसका नाम क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। हमने दो चीजें पढ़ी, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अब क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब विलेय का द्रव्यमान होगा, विलयन का आयतन होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये हमारा बेटा आज का लास्ट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, जो हमारा क्या है बच्चा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आखिर ये क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं।
हमने कहा द्रव्यमान पढ़ना हो तो 100 ग्राम याद रखो, आयतन पढ़ना हो तो 100 ml याद रखो। यहाँ भी मेन आपका नीचे क्या है, आयतन। तो आयतन तो हमेशा किसका होगा, विलयन का ही होगा आपका, क्योंकि नीचे हम लोग विलयन ही लिखते हैं। तो यहाँ भी सेम आपको 100 ml का ही यूज़ करना है। किसका यूज़ करोगे, 100 ml का, उसमें 100 ग्राम का, फिर 100 ml और लास्ट में भी 100 ml का। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी, 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत भाग, द्रव्यमान प्रतिशत भाग उस विलयन का, उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक बेटा, क्या कहा हमने कि 100 ml आपके पास विलयन होगा, उसमें उपस्थित जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत, या यहाँ आयतन नहीं, क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा, उसे उस विलयन का कहेंगे हम लोग बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला बना के चलते हैं तो होता है वो W/V%। ऊपर में फिर से वही आपका हमेशा क्या आता है, विलेय। तो विलेय का किसकी बात की गई है, द्रव्यमान की। तो ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान। हमेशा किससे निकालते हैं हम लोग, विलयन से। तो नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, परसेंटेज है तो गुणे में क्या हो जाएगा बेटा, 100। तो ये आपका फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। ठीक, अब जो हमने तीन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस आपको बताई हैं, उस पर बेस्ड आइए एक एक छोटा छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आज की क्लास को हम लोग वाइंड अप करेंगे। क्या करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करेंगे। कब, 2-3 न्यूमेरिकल्स इन सभी हेडिंग्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बेटा, लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करके तब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी आगे की तरफ। आज यहीं तक रखना चाहेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, अभी छोटा सा 2 क्वेश्चंस है, आइए उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं आज के अपने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 20 ग्राम शक्कर को 140 ग्राम जल में घोला गया तो शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। आपके पास 20 ग्राम शक्कर है और 140 ग्राम जल है। पहले हम लोग देखेंगे क्या, हमेशा स्टार्टिंग करेंगे सॉल्यूशन से, मतलब इसको हल करने की तरफ से। पहली चीज गिवन है, वहाँ हमको क्या चीजें दिया रखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या, शक्कर कितना है 20 ग्राम, जल कितना है हमारे पास 140 ग्राम। तो 20 ग्राम आपके पास शक्कर है, 140 ग्राम जल है। हमने कहा था जिसकी मात्रा कम होगी उसे आप विलेय कहोगे, जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होगी उसे आप क्या कहोगे, विलायक। तो ये पानी आपका ज़्यादा है तो ये क्या है, विलायक। चीनी कम है आपके पास तो क्या है वो, विलेय। विलेय मिल गया, विलायक मिल गया। अब यहाँ से विलयन जब आप देखोगे तो विलेय और विलायक के मिलने से ही क्या बनता है, विलयन बनता है। तो विलेय प्लस विलायक मतलब 20 + 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 160 ग्राम। तो ये आपका विलयन का आयतन आ गया, सॉरी विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि शक्कर का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो आपको पता है कि दोनों वेट हैं, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान
मल्टीप्लाइड बाई 100। विलेय का द्रव्यमान आपके पास ये दिया गया है 20 ग्राम। विलयन नीचे निकल के आया है आपका 20 + 140 मतलब 160 ग्राम। गुणे में आपका क्या हो जाएगा 100। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 अट्ठे 16, 2 दहामा 20, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा आपका 25/2। दोनों को डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा आपके पास 12.5%। मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज उस शक्कर का कितना आएगा 12.5%। ठीक, मतलब आपके इस 140 ग्राम जल में और इस 20 ग्राम को मिला करके जो विलयन बनाया गया 160 ग्राम का, उस 160 ग्राम में अगर परसेंटेज पूछी जाए शक्कर की तो कितनी होगी बेटा वो 12.5%। यही इसका हो जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ शक्कर, मतलब उस शक्कर की वेट बाई वेट परसेंटेज। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हैं। इसकी मात्रा कम होगी विलेय, इसकी ज़्यादा होगी विलायक। विलेय विलायक को मिलाओ तो क्या बनता है विलयन, और नीचे हमेशा फॉर्मूले में क्या है आपका विलयन, नीचे हमने विलयन रखा ऊपर विलेय रखा गुणे 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना है। करने के बाद में कितना है 12.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं आयतन परसेंटेज के ऊपर। तो बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइए देखते हैं हमारा कौन से बेसिस पर डिपेंडेंट है आपका ये क्वेश्चंस। कह रहा है इसमें आपका कि 30 ml एथेनॉल को 150 ml जल में घोलने पर एथेनॉल का आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा आयतन प्रतिशत। आपको पता है कि जिसकी वैल्यू कम होगी गिवन में, आइए देखते हैं फिर से क्या क्या चीज़ें हमको दे रखा है गिवन में। एथेनॉल है और जल है। एथेनॉल आपका दिया गया है 30 ml, ये भी ml में है। पानी आपका ml में दिया है 150 ml। जिसकी मात्रा कम है उसे हम लोग विलेय मानेंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसे हम लोग विलायक मानेंगे। और विलेय विलायक जब आपस में मिलते हैं तभी क्या बनता है विलयन। तो यहाँ से विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन 30 ml विलेय प्लस 150 ml विलायक बराबर हो जाएगा 180 ml। आपका जो विलयन है वो कितना है 180 मिलियन ml। अब हम लोग को क्या निकालना है एथेनॉल का आयतन परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है आपको पता है विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन कितना है 30 ml, गुणे में 100 हो जाएगा क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, बटे में विलयन का आयतन हमेशा होता है तो कितना है 180। इस 0 से इस 0 कटेगा, 3 छक 18, 3 दहम में 30, 2 तियां 6, 2 पंजे 10। अब बचा आपका 10 बचे 50। कितना बचा आपका ये 50 बटे में 3। आपको पता है कि कितना होगा 3 एकम 3, बचा 2 यहाँ, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 परसेंटेज V/V। अब इस सबको काटने के बाद में आंसर कितना लास्ट आपका आ रहा है 16.66%। मतलब कि जो आपका ये जल है और आपका ये एथेनॉल है दोनों मिलके विलयन बना कितना 180 ml। ठीक, अब इस 180 ml में आपसे पूछ रहा था कि एथेनॉल का वॉल्यूम परसेंट क्या है, तो हमने क्या निकाला इसका एथेनॉल का 16.66%। बाकी जो बचा आपका वो क्या है वाटर है, और इन दोनों को निकालने के बाद में हमने क्या निकाल दिया वॉल्यूम परसेंटेज। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से है, मतलब द्रव्यमान आयतन परसेंटेज। अब यहाँ पर क्या है दो चीज़ें दी हैं, 30 ग्राम नमक
130 ml विलेन। 130 ml क्या है आपके पास? विलेन। अब यहाँ पर आप देखो तो नमक की वैल्यू कम है, नमक को मिलाया गया है, तो मिलाया गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका? विलेन आपके पास है 130 ml। अब यहाँ से अगर आप विलायक निकालना चाहो तो क्या करोगे? इससे इसको घटा दोगे, आपका विलायक निकल आएगा। तो 130 में 30 जाएगा, कितना बचेगा? 100। तो 100 जो बचेगा आपका वो विलायक हो जाएगा। बट आपको पता है कि जब वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है विलेय का? 30 ग्राम। विलयन का आयतन, आयतन कितना है नीचे? 130 ml मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 100 से आपके एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कट गया। बचा कितना आपका? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 30 और 10 300 बटे में 13 डिवाइड करो। 13 दूना 26, कितना बचा? 4। यहाँ आया क्या? 13 39। फिर आपके पास ये है आपका परसेंटेज आएगा 23.8% समथिंग। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? परसेंटेज। ये परसेंटेज हमारा किस चीज़ का है? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये इतना पोर्शन आपका आज का जो था वो था टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के टॉपिक से रिलेटेड। तो ये आपके आज के इस नए सेशन की स्टार्टिंग की पहली क्लास थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सारा का सारा अच्छा लगा हो, आज का कंप्लीट वीडियो आपको समझ में आया हो, प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा कि वीडियो आपको लगा कैसे। अगर आप हमारे इस चैनल पर, हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आदर्श एजुकेशनल टॉनिक पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आपने विज़िट किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके और अपनी वो पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी डाउट्स उनको आ रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से वो समझ सकें और उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। तो जो हमने आज का पोर्शन कवर किया अपने इस वीडियो लेक्चर में, वो हमारा सिर्फ क्या था? टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो भी चीज़ें आपको हमने 3-4 हेडिंग पढ़ाई सारी की सारी आपकी किससे रिलेटेड थी? इंट्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th केमिस्ट्री हमारा क्या? सॉल्यूशन का। ठीक, तो इससे आगे और नए नए टर्म्स को कंसंट्रेशन के लेकर के हम बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मतलब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब कल की वीडियो आपकी जो होगी उसमें मिलेंगे आपसे हम अपने कल के लेक्चर में लेकर के एक नया टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक। तो पूरी जोश के साथ अच्छे तरीके से हम लोग फिर से इसी तरीके से पढ़ते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस हैं वो 1-2 दिन में आपको शेड्यूल के साथ बताई जाएंगी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, और आपको वो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ आपकी मैथ्स की भी क्लासेस को प्रोवाइड करने की इस बार कोशिश की जा रही है। तो आपको आई होप कि इस बार सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी की सारी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, ऑलवेज द बेस्ट रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।